लेंटाना घास जंगल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एक तरह का जहरीला पौधा होता है जो आसपास के पेड़ पौधों को कमजोर कर देता है और धीरे धीरे उनको खत्म कर देता है। और ये बहुत तेजी से फैलता है और भारत के जंगलों में इस वक्त लेंटाना घास है वो लगभग 44% फैल चुका है। और एक चीज ये है कि जहां पर लेंटाना घास होता है वहां पर दूसरी कोई वनस्पति नहीं उगती है जो पशु चारे के रूप में काम आ सके या किसी भी रूप में उसको बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए लेंटाना घास है उसको हटाना बहुत जरूरी है अगर भारत के जंगल को बचाना है तो इस मिशन में कुछ लोग लगे हुए हैं जो पेशे से इंजीनियर है, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर उन्होंने इस मिशन को अपनाया है कि वो भारत के जंगलों के लिए काम करेंगे और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका को कैसे बेहतर बनाएं और लोगों को कैसे बताया जाए कि लेंटाना घास को हटाने का सही तरीका क्या है। ये तमाम चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे कुमार अभिषेक जो पेशे से सिविल इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने अपना मिशन बनाया है लेंटाना घास को हटाना और जंगल में रहने वाले लोगों को, उसके आसपास रहने वाले लोगों को जैविक खेती के बारे में बताना, प्राकृतिक खेती के बारे में बताना और जो जैविक खेती है उसको कैसे करना ये सिखाना। जैसे ठीक इसी तरह से फ्रीडम में बता रहा है किसानों को कि कैसे आप जैविक खेती कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने घर पर जैविक खाद बना सकते हैं, जैविक पेस्टिसाइड बना सकते हैं और किस तरह से आप अपनी ज़मीन को ऑर्गेनिक बना सकते हैं, जैविक बना सकते हैं। इसके लिए एक पूरा कोर्स है फ्रीडम ऐप में जिस पर आप देख सकते हैं कि जैविक खेती आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं और उसके कितने फ़ायदे हैं। तो किसान अगर जैविक खेती शुरू करता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त होगा और उनका जो खर्चा होता है जो खाद पर, बीज पर, वो बचेगा और उनकी ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाएगी। इन्हीं तमाम चीज़ों को हम आज जानेंगे। लेंटाना घास का खतरा कितना है और जैविक खेती के फ़ायदे कितने हैं। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको कुमार अभिषेक से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम अभिषेक है जी। और मैं पिछले 4-5 साल से इकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं मिट्टी के घर भी बनाता हूँ, साथ साथ रीजनरेटिव फार्मिंग, पर्माकल्चर, शायद आप लोग जानते हो पर्माकल्चर एक टर्म जी। वो मैं उसके प्रिंसिपल्स मैं फॉलो करता हूँ। मैं पर्माकल्चर डिज़ाइनर जी। और हम लोग एक फार्म को, एक लैंड को डिज़ाइन करते हैं। जी। तो श्रीनिवास जी से मेरी मुलाकात हुई पिछले लगभग 2 साल पहले। जी। तो जब वो रिटायरमेंट लेकर के इंडिया आने का प्लान बना रहे थे और उन्होंने बोला कि हम कुछ पर्यावरण के लिए करना चाहते हैं। मेरा भी पर्यावरण और वन्य प्राणियों के प्रति बहुत रुझान था। तो हमने बोला बिल्कुल साथ में मिलकर काम करते हैं और हम एक बेहतर भारत, बेहतर वर्ल्ड बनाने का प्रयास करते हैं। तो अभिषेक जी, ये जो आपका शुरुआत है, मिशन है, इसमें आप क्या काम कर रहे हैं? मतलब कैसे आप जंगलों को बेहतर बना रहे हैं? इसके लिए क्या चीज़ आप कर रहे हैं? जी, इसमें हम लोग अलग अलग तरह से रिसर्च कर रहे हैं जी। जिसमें हमारा साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके कुछ वहाँ से के कुछ स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। इसमें हम लैंटाना जो कि एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि लगभग 44% ऑफ टोटल इंडियन फॉरेस्ट में फैला हुआ है जी। उस पे हम काम कर रहे हैं। उसको अच्छे से रिमूव करने, कैसे सही तरीके से रिमूव किया जाए उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। उसका हमने अलग अलग तरीके से हम उसको रिमूव कर रहे हैं और इसके बाद हम जो नेचुरल रीजनरेशन है, जी। जनरली हम समझते हैं कि भाई पेड़ लगा दीजिए और पेड़ लगाने से जंगल बन जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे पेड़, जंगल के लिए घास भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो हम नेचुरल रीजनरेशन पे छोड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ वहाँ हम थोड़े बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसको। जी। और घास आ रहा है, आपका पौधे, नए पौधे जो रूट स्टॉक थे, जो सीड्स डिस्पर्स थे, वो वापस आ रहे हैं। तो अभिषेक, ये जो हम बात कर रहे हैं लेंटाना घास की आपने बात की, ये किस तरह से जंगल को इफेक्ट कर रही है? देखिए, जंगल को बहुत अलग अलग तरीक़ों से इफेक्ट कर रहा है। एक सीधा सो जो मैं बता रहा हूँ, एक तो ये जो ग्रासलैंड होते थे हमारे, उस ग्रासलैंड्स को ख़त्म कर रहा है। वो पूरा फैल रहा है तो ग्रासलैंड खत्म हो रहे हैं। उसके वजह से जो हमारे एंटीलोप्स, जो हमारे हिरन और जो हर्बीवोर हैं, उनके लिए खाना बहुत कम बच गया है। जी। तो इस वजह से क्या होता है, ये हर्बीवोर जंगल छोड़ करके खेतों की तरफ आ रहे हैं। तो एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहा है। दूसरा, ये हर्बीवोर को खाना प्रोवाइड करा रहा है जंगल में ही। ठीक है। तीसरा जो है, फॉरेस्ट फायर बहुत होता है लेंटाना की वजह से। फॉरेस्ट फायर, जो भी जंगल में आग लगती है उसको कैनोपी फायर में तब्दील कर देता है। ये क्रीपर की तरह चढ़ जाता है पेड़ों के ऊपर। तो जो हमारा ग्राउंड फायर है ना, वो कैनोपी फायर में कन्वर्ट होता है जी। तो जिसकी वजह से बहुत सारा जंगल का हिस्सा हर साल जलता है। तो हम इसके वजह से जंगल का जो जलना है वो घट रहा है।
इस तरह से हम और भी चीज़ें कर रहे हैं। लंटाना के साथ साथ हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। लंटाना के फर्नीचर वगैरह पे भी हमने शोध किया। लंटाना से हम फ्यूल कैसे बनाएं, उस पे भी हम शोध कर रहे हैं। लंटाना का एक इकोनॉमिक मॉडल किस तरह से तैयार हो, उस पे भी हमारा कार्य चल रहा है। जी। तो अभिषेक, आप जब काम करने के लिए इस फील्ड में आए, आप इंजीनियर हैं प्रोफेशन से, जी। तो जब लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ, जंगल में रहने वालों को, क्या वो इसके बारे में जानते हैं कि ये कितना नुकसानदायक है? बिल्कुल, लोग वाकिफ़ हैं लेकिन लाचार हैं, उनके पास कोई मदद करने के लिए नहीं है। जी। ठीक है? वो समझते हैं, वो इनफैक्ट वो खुद हटाते भी हैं, लेकिन वो कई बार अपने फेंस में लगा देते हैं और वो जी। देखते हैं कि उनके आस-पास का जो लंटाना जहाँ उग रहा है उसके पास उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। जी। लेकिन उनको एक फ्री फेंस मिल जाता है, जी। वो सोचते हैं भाई कोई बात नहीं, कर रहे हैं। लेकिन हमारे कहने से हमको देख करके कई लोगों ने उस फेंस को हटाया, ठीक है? और एक अच्छा फेंस तैयार किया जी। और जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, लंटाना फैलता जाता है। जी। तो क्या होता है, उनके खेत का एरिया घटता जा रहा है। जी। तो ये सब करने से खेत भी बढ़ रहा है, अच्छा उनको परिणाम मिल रहा है इसकी वजह से। जी। तो एक आपने ज़िक्र किया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जो प्राकृतिक तरीके से खेती होती है, जैविक खेती होती है। जी। उसके बारे में, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जी, जैविक खेती के लिए हम लोग सबसे पहले तो हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया यहाँ पे। वर्मी जी। कंपोस्ट भी हम बना रहे हैं। साथ-साथ वर्मी कंपोस्ट के अलावा हम जीवामृत, जो कि एक तरह का खाद है, गोमूत्र इत्यादि से बनता है वो, घन जीवामृत। यहाँ महुआ बहुत है, तो महुआ से हम महुआस्त्र बना रहे हैं। महुआ का पेड़ यही बगल में है। जी। महुआस्त्र बना रहे हैं। मठास्त्र बना रहे हैं। मट्ठा जो होता है, उससे मठास जो एक पेस्टिसाइड है, वो बना रहे हैं। जी। अग्नि अस्त्र एक और आपका पेस्टिसाइड होता है, जी। उसको बना रहे हैं। और उसके अलावा हम एक मटका खाद होता है, बहुत सिंपल तरीका है बनाने का उनको, वो बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि देखिए, एक तो फर्टिलाइजर का डिमांड इन दिनों बहुत बढ़ गया है। जी। किसान की जो ज़्यादातर जो पैसा जो है ना, वो फर्टिलाइजर में लगा देता है। जी। फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। जी। तो एक बढ़िया विकल्प है ये, जो उनके उसके घर में ही है। इनफैक्ट पत्तों से और जो आपके जो फार्मर्स एग्रीकल्चर रेसिड्यू बच जाता है, उससे बहुत सारा खाद तैयार हो सकता है। तो हम उन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। जी। तो अभी जो आपका मिशन है, ये जो प्रकृति प्रेरणा आपका फाउंडेशन है, जी। पिछले कई महीनों से काम कर रहे जी, हैं, तो आपका कनेक्ट कैसे है लोगों से? लोगों की आजीविका को लेकर क्या उनका थॉट है? जी, कुछ लोग जैसे अभी तो लोगों के जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं। जी। कुछ लोगों ने हम हमारे साथ मिल करके जैसे हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो लोग भी पूछने आते हैं, भाई आप ये कर रहे हैं, हमें भी बताइए, हमें भी ये खाद दीजिए। जी। तो हम उन लोगों को, कुछ लोगों को हमने ट्रेन भी किया है। जी। और हम जैसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी और मैंने यहाँ अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सिखाया, तो वो लोग भी अपने घर पे इस तरह का प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। जी। और जल्दी ही हम देख रहा हूँ कि कुछ चेंज तो यहाँ ज़रूर आया है और बहुत सारा चेंज आना बाकी है, जो कि जल्दी ही आएगा। जी। तो अभिषेक जी, ये जो आपका मिशन है, पिछले काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं इसमें, तो लोगों को जो जंगल का इलाका है, इसके लोगों के साथ आप इंटरेक्शन हुआ, वहाँ रोजगार की क्या उनकी स्थिति है? देखिए, यहाँ मुख्यतः 2 तरह के लोग हैं। जी। एक तो डेली वेज लेबरर्स हैं। जी। और अपने फार्मिंग के टाइम पे अपना खेती करते हैं, उसके बाद डेली वेज पे उधर काम करते हैं। जी। कुछ दूसरे जो हैं वो शहर की तरफ जाते हैं। जी। शहर की तरफ जा करके वहाँ पे वो नौकरी तलाशते हैं या फिर मजदूरी का काम करते हैं। जी। पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं और नौकरी पेशा करने वाले, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग बस 2-4 ही परिवार से। जी। तो ये जो आपका मिशन है अभी, लंटाना को हटाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ाना, इसको लेकर जो आपका मिशन है, ये किस तरह से आपका फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा है? जी, फाउंडेशन इसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और लोगों को बुला कर हम लोगों ने एक गांव के लोगों से बात किया, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग भाई एक आदिवासी वन विकास समिति बनाएंगे। तो कुछ यंग लोग जो है उन्होंने मुहिम में आगे बढ़ के आए और उन्होंने एक वन समिति बनाया है और वो उन लोगों के साथ मिल करके उन लोगों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और वो लोग अब धीरे धीरे अपने खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ के लोग सब्जियां नहीं उगाते थे, जी। तो अब सब्जियां उगाने की भी कर रहे हैं, कैश क्रॉप कुछ कर रहे हैं जिससे उनके पास कुछ कैश आए। जी। तो ये सारा चीज हो रहा है। जी। तो आपका जो फाउंडेशन है, क्या गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट मिला है या कुछ ऐसा? जी, अभी तक गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जी। श्रीनिवास जी और हमारे जो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग अपने फंड से इसको चला रहे हैं। आशा करते हैं कि जल्दी हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच करेंगे और गवर्नमेंट से हम बोलेंगे कि इसमें हमें मदद करें। हाँ सर,
तो आपका बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बात रखी, फ्रीडम प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर कि आप लोग आए यहाँ पे, और आप फ्रीडम ऐप जो है, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग फ्रीडम ऐप यूज़ करें, और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। इन जानकारियाँ जो किसान वगैरह हैं सबको मिलेगी, तो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स यू आर डूइंग। जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे कुमार अभिषेक, जो सिविल इंजीनियर है, लेकिन अब उन्होंने एक नई शुरुआत की है कि वो जंगल को बचाएंगे। और जंगल बचाने के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है जंगल के लिए, वो है लेंटाना घास। और ऐसी ही दूसरी जहरीली प्रजाति के जो पौधे हैं वो बहुत जहरीले होते हैं और जंगल को नष्ट करते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए, इन जो लेंटाना घास को हटाने के लिए और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुमार अभिषेक जैसे लोग हैं वो आगे आए हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई है, प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन। वो अपना काम कर रही है ताकि लोगों को बेहतर आजीविका मिले, उनका लाइवलीहुड बेटर हो। ठीक उसी तरह से फ्रीडम ऐप भी लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में है। और यहाँ पर हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपकी आजीविका को बेहतर बनाएंगे, आपके लाइवलीहुड को ज़्यादा अच्छे से आप उसको सुधार सकते हैं, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें आप बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं और अच्छा अपने लिए करियर विकल्प चुन सकते हैं फ्रीडम ऐप के साथ। तो आप सबसे पहले फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि जो लेंटाना घास है उसके खराब जो नुकसान है, उसके नुकसान है, ये कितनी नुकसानदायक है, इसके बारे में लोग जान सकें, समझ सकें, और हमारे जंगल है उनको बचाने के लोग जुड़ सकें। तो आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, और ऐसे ही किसी नई हीरोज़ के साथ जो अपना मिशन बनाया है उन्होंने एक बड़े कॉज के लिए, यानी कि किसी ऐसे मकसद के लिए जो पूरे भारत के लिए बेहतरीन है, जो फ़ायदेमंद है और पूरी दुनिया में उसकी ज़रूरत है। तो कुमार अभिषेक जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे फ्रीडम यात्रा के दौरान, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा, फ्रीडम वॉरियर के तौर पर उनको आपके सामने लाता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।